हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 108 ए, जो कि 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम से पाठ जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ कक्षा 3 के आगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है आप वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा को ध्यानपूर्वक पढ़ा और जाना कि अज्ञानता के कारण किस प्रकार गांव के लोग अंधविश्वास के जाल में जकड़े हुए थे और झाड़ फूक में विश्वास रखते थे। आइए अब पाठ में से लिए इस वाक्यांश को पढ़ते हैं। अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। सांप एक रेंगने वाला जीव है। आइए ऐसे ही ज़मीन पर रेंग रेंग कर चलने वाले कुछ और जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। तो बच्चों इस वर्कशीट में हम समझेंगे उन सभी जानवरों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे जो कि रेंग कर चलते हैं। और इनको आपने अपने घर में भी देखा होगा या अपने घर के आसपास अगर आप पेड़ पौधों बगीचे में जाते हैं तो आपने वहाँ पे भी देखा होगा। अगर आप जू जा गए हैं तो आपने वहाँ पे भी इन्हें देखा होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है कि आइए बच्चों रेंगने वाले जीवों से जुड़ी कुछ मज़ेदार जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक हमें दे रखा है रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। पहला है सांप। और आप सबको पता होगा शायद कि सांप के कान नहीं होते हैं और वे बीन की धुन भी नहीं सुन पाता है और इसलिए वो बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता है। वह बीन बजाने वाले सपेरे से डर कर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है कि वह बीन की आवाज़ सुनकर झूम रहा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई बोले कि सांप बीन बजाने की वजह से नाच रहा है तो आप उसको बताना कि सांप बीन की आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि उसके कान नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है गिरगिट। और गिरगिट भी रेंग कर चलता है। गिरगिट अपनी दोनों आँखों को एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। जैसे हम अपनी आँखों को जहाँ भी देखते हैं हमारी दोनों आंखें एक ही तरफ देखती हैं, पर गिरगिट के केस में गिरगिट अपनी दोनों ही आंखों को अलग अलग दिशाओं में घुमाकर देख सकता है। ठीक है बच्चों, तीसरा यहाँ पे जीव है मगरमच्छ। मगरमच्छ अपनी जीभ ना तो हिला सकता है और ना ही मुंह के बाहर निकाल सकता है। तो देखो मगरमच्छ कितना बड़ा होता है और बहुत खतरनाक भी होता है, लेकिन मगरमच्छ अपनी जीभ को मुंह से बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद है कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा समय तक भी जीवित रह सकते हैं। यानी कछुए का जीवन काल 150 साल या उससे ज़्यादा का होता है। उसके बाद है छिपकली। छिपकली की नाक भी सांप की तरह ही उसकी जीभ में होती है। यानी छिपकली की नाक और सांप की नाक दोनों ही कहाँ होती हैं? इनकी जीभ के अंदर होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको हैरानी हुई ना जानकर, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको ना पता रही हों और काफ़ी मज़ेदार बातें भी हैं ये। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि बच्चों रेंगने वाले जीवों से संबंधित मज़ेदार पहेलियों को पढ़िए व उनके उत्तर खाली जगह में लिखिए। तो नीचे हमें कुछ पहेलियाँ दे रखी हैं, इनको पढ़कर हमें बताना है कि किन जानवरों की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, छिप कर दीवार पर मैं रहती हूँ, कली खुद को कहती हूँ। तो दीवार पे ऐसी कौन सा जानवर है जो रहता है और उसके नाम में कली आता है? उसका नाम है छिपकली। छिपकली। ठीक है बच्चों, उसके बाद है रंग बदलना मेरा काम, झटपट बताओ मेरा नाम। तो रंग बदलने का काम कौन सा जानवर करता है? वो करता है गिरगिट। कौन करता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिरगिट। ठीक है बच्चों,
इसके बाद है मुहावरा है मेरे आंसुओं पर, नाम बताओ ना करो अगर मगर। तो आपने सुना होगा मगरमच्छ के आंसू, यानी मुहावरा किसके नाम पर है? मगर के नाम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मगर मच्छ। ठीक है बच्चों, तो पहले पहेली का उत्तर है छिपकली, दूसरे का है गिरगिट और तीसरे का है मगरमच्छ। इसके बाद है पाठ के अनुसार कहानी में लड़के को किस जीव ने काटा था। तो पाठ हमने पढ़ा और हमें पता चला कि उस लड़के को किसने काटा था? बर ने काटा था। ठीक है, अगला यहाँ पे हमें बोल रखा है कि एक चित्र दिया हुआ है, आपको इस चित्र को बड़े ध्यान से देखना है। और देखो इसमें बच्चों एक लड़का है, एक लड़की है, यहाँ उसकी मम्मी है और यहाँ उसके पापा हैं। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं और इनकी बातों को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इस चित्र में लड़का बोलता है पापा आ गए। तो ये लड़की बोलती है पापा आप हमारे लिए क्या लाए? तो पापा बोलते हैं मेरे लिए पानी लाओ फिर दिखाता हूँ। तो ये थी इनकी आपस की बातचीत। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि वे निसंकोच होकर अपने दिल की कोई भी बात या समस्या अपने माता पिता को कभी भी बता सकते हैं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।